तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। मैं आशा करता हूँ, संपूर्ण विश्वास उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गुनगुनाते रहिए। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में कोई किसी टॉपिक को कवर करने वाले नहीं है, कोई विषय नहीं पढ़ने वाले, बल्कि आज हम लोग ये जानेंगे कि जो है इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में इंटर का किस तरह से सिलेबस पूछेगा, क्या चेंज किया है, क्या नहीं किया है, क्या पैटर्न है, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पर आज हम लोग जो है हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी में कितने ऑब्जेक्टिव देगा। अगर सब्जेक्टिव देगा तो सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, क्या दोगुना रहेगा, क्या उसमें 0.5% जवाब देना है कि उतना रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि हिंदी में जान लेते हैं, इससे पहले क्या करता था, इससे पहले 3-4 साल से जब से कोरोना आया है तब से कितना ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू कर दिया है। तब से देख रहे थे कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था, 100%, जिसमें से जवाब कितना का देना होता था, मात्र 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस बार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जो है पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव नहीं देगा। इस बार जो है ऑब्जेक्टिव ओनली मात्र जो इस बार ऑब्जेक्टिव है केवल और केवल इस बार जो है मात्र 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 60% ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जान गए कि इस बार 60 ही रहेगा, 50 का जवाब देना है। अब जहाँ तक सवाल उठते हैं कि भाई सब्जेक्टिव किस हिसाब से रहेगा, कितना देगा अथवा में कितना नहीं देगा, तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव में आप किस हिसाब से निबंध कितना देगा, किस हिसाब से कै गो निबंध रहेगा, ऑप्शन में कितना रहेगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर व्याख्या करना है तो व्याख्या हर साल जो 2 गुना पूछता था, इस बार कितना पूछेगा। जैसे हर साल व्याख्या जो हर साल पूछता था कि किसी 2 का व्याख्या कीजिए, 4 गो दे देता था। उसी प्रकार जो पत्र लिखना है तो एक अथवा में संवाद भी देता था, क्या इस बार देगा कि नहीं देगा। उसी प्रकार से जैसे देखते थे आप लोग लघुत्तरीय में क्या होता था, 10 प्रश्न देता था तो कितना उसमें से जवाब देना पड़ता था, मात्र उसमें से 5 का जवाब देना पड़ता था। उसी प्रकार से मान लीजिए दीर्घोत्तरीय किताब से ही पूछा करता था, जैसे कि 6 को दे देता था, बोलता था कि नहीं 3 का जवाब दे, 5 नंबर में पूछता था। उसी प्रकार से मान लीजिए संक्षेपण भी पूछता था, संक्षेपण में भी अथवा रहता था, क्या इस बार ऐसा रहेगी कि नहीं रहेगी। इस प्रकार जो सिलेबस है, मतलब इस बार से ऐसी शायद हो या ना हो। तो चलिए इस सारी बातों के बारे में इस बार जानते हैं। तो इस बार के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल क्या करता था कि निबंध जब पूछता था ना, तो निबंध आप लोग जानते हैं जैसा कि 8 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, टोटलिंग 8 मार्क्स का निबंध रहता है। तो हर साल जो निबंध पूछता था तो 6 गो ऑप्शन में देता था, जिसमें से आपको मात्र एक ही का जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है इस बार 6 गो आप लोगों को नहीं देगा। इस बार जो निबंध है मात्र 3 से 4 ही निबंध रहेगा। तो खैर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तक मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ है, इतना कम समय बचा हुआ है, सब सिलेबस भी खत्म हो गया है, हर एक जगह पे पढ़ाई हो गया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का, जी हाँ सही सुने, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मात्र 2 महीना में मैं जो हूँ आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलवाने का गारंटी लेता हूँ। 2 महीना में आप ध्यान से आप मेरे चैनल से पढ़िए, मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो बना करके डालता रहूँगा। मात्र आपको 2 महीना में हम फर्स्ट दिलवा देंगे। यहाँ तक कि आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा, कड़ी मेहनत, तो आपको 400 प्लस भी मार्क्स आ सकती है। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, इस पर मेरा मेहनत जो है सदा जारी रहेगा। फिलहाल हम लोग आगे समझते हैं कि इसमें और क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। जैसे कि देख लीजिए व्याख्या हर बार क्या करता था, 4 पूछता था, जिसमें से 2 का जवाब देना पड़ता था। इस बार 4 नहीं रहेगा, इस बार मात्र 3 ही व्याख्या रहेगा, जिसमें से 2 व्याख्या का जवाब देना पड़ेगा। हो सके तो सिलेबस चेंज किया है तो कहीं 2 ही दे और दोनों का कहीं जवाब देना पड़ जाए, ऐसी भी हो सकती है। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, हर साल स्टार्टिंग से यही आ रहा है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे अथवा दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। अब किसी भी चीज़ पे किसी भी टॉपिक पे पूछ सकता है संवाद। तो इस बार भी वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, इसमें कोई चेंजर नहीं। और उसके बाद दीर्घोत्तरीय जो है पिछले 3-4 सालों से जो है 10 पूछता आ रहा है और 5 का जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है 10 नहीं पूछेगा, बल्कि इस बार मात्र 8 या 7 लघुत्तरीय पूछेगा, जिसमें से आपको जो है 5 का जवाब देना अनिवार्य होगा, जो 2-2 मार्क्स का होगा। अगर आप 5 का जवाब देते हैं तो 10 मार्क्स आपको जो है सटीक मिलेगा। अब इसमें भी आपका सवाल उठ सकता है कि भाई कौन सा लघुत्तरीय याद करें सर, बता दीजिए ना, जो पूरा एक्यूरेट एग्जाम में पूछ ही दे। तो आप अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बता दीजिए, तो हम वैसे सब्जेक्टिव को यहाँ पर फिर से वीडियो बना करके डालेंगे जब 100% एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, श्योर पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम ऐसा सब्जेक्टिव भी लेकर के आ जाएंगे जो एग्जाम में हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखिएगा, उसी प्रकार से जैसे किताब से दीर्घोत्तरीय पूछा करता था पिछले 3-4 सालों से, 6 को देता था, 3 का जवाब देना पड़ता था। इस बार 6 नहीं, इस बार मात्र 4 ही रहेगा, जिसमें से 3 आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें भी आप चाह रहे हैं कि कौन सा 6 याद करें, इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है, कविता 12 चैप्टर, कहानी 13 चैप्टर, कविता 13 चैप्टर कहानी, इसके अलावा 3 चैप्टर उधर से है,
प्रतिपूर्ति से हम कैसे याद करें सर, आप ही बताइए। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा कुछ इसमें से ऐसा कुछ हम 5 से 6 दीर्घ उत्तरीय बताएंगे जिसका अगर आप याद कर लेते तो उसी में से आपका 4 टकरा जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का हम बना करके वीडियो डाल दें वो सब्जेक्टिव का, तो अगर आप कमेंट करिएगा तो ज़रूर बना करके डाल देंगे। और हर बार जो है संक्षेपण 2 पूछा जाता है, जिसमें से एक का संक्षेपण करना पड़ता है। इस बार हो सके तो 2 नहीं देकर के इस बार एक ही संक्षेपण देगा, जिसमें से आपको एक संक्षेपण को संक्षेपण करना ही पड़ेगा। अब आप लोग का सवाल हो सर संक्षेपण क्या होता है, कैसे किया जाता है? तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा अपने ही चैनल पर। आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से संक्षेपण किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। 4 मार्क्स का संक्षेपण रहता है। अगर आप सटीक लिखते हैं, सही तरीक़ा से लिखते हैं, सही तरीक़ा को अपनाते हैं, अगर आप अनुशासन में नियम में रह करके नियम को पालन करते हैं, तो ये इस तरह से लिखिएगा 4 में 4 आपको दिया जाएगा। और निबंध भी लिखने का कुछ तरीका होता है, नियम को फॉलो कीजिएगा, निबंध में 8 मार्क्स मिलेगा। नहीं फॉलो कीजिएगा नंबर काट लिया जाएगा। चाहे आपका लिखने का तरीका मतलब कि आपका राइटिंग अच्छा भी होगा, फिर भी थोड़ा बहुत नंबर काट लिया जाएगा। राइटिंग के साथ साथ आपका शुद्धि अशुद्धि जरूरी है, सटीक लिखना जरूरी है, प्लस घसा हुआ नहीं रहना चाहिए उसमें, प्लस लिखने का तरीका सही होना चाहिए, तो पूरा मार्क्स दिया जाता है। तो ये है आपका कुल मिलाकर के सिलेबस, इतना पूछा जाएगा, जिसमें संक्षेपण आपका 4 नंबर का रहेगा और 3 दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो कि 5-5 नंबर का रहेगा। 5 या 15 और 15 4 19 नंबर। उसके बाद 5 लघु उत्तरीय का जवाब देना होगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 10 नंबर ये हो गया। 19 10 29 नंबर। एक पत्र लेखन रहेगा, पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए, यह भी 5 नंबर का ही रहेगा, तो 29 5 34 नंबर हो गया। इसके अलावा आप लोगों से 2 व्याख्या पूछा जाएगा जो 4-4 नंबर का रहेगा। 4 दूना 8 नंबर और 34 नंबर, कितना हो गया 42 नंबर। और एक निबंध का जवाब देना होगा जो कि सटीक एकदम सही तरीका से 8 मार्क्स का रहेगा, तो 42 8 50 नंबर का कुल मिला करके आप लोगों से सब्जेक्टिव रहेगा। और उसके बावजूद ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव लेकर के वो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे ही, तो हम बहुत ही जल्द वो ऑब्जेक्टिव लेकर के भी आएंगे इसी चैनल पर। आप लोग अगर आप लोगों की तैयारी एकदम पक्की है, तो अगर आप लोगों में दम है तो हम चैलेंज लेते हैं कि आप लोगों के सामने हम 60 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, 50 जवाब दे करके दिखाइएगा, अगर आप लोगों में दम है तो। और अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं किए फिर भी आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, क्योंकि उसी में से एग्जाम में रहेगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और फिर हम जो है आगे का जो इसका जो भी क्रियाक्रम हो, इसका कार्यक्रम जो भी हो वो हम कार्यक्रम करते हैं आगे का। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो हम जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो के इन तक बने रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो के लिए आप बेसब्री से इंतजार करते रहिए, मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उन लोगों के पास शेयर कर देना जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले। चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद जय भारत।